जिन लोगों ने थोड़ी सी सेफ्टी के लिए अपनी जरूरी आजादी कुर्बान कर दी, वो ना आजादी के लायक रहे न सेफ्टी के। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह फेमस बात कही थी। आज डिजिटल जमाने में यह बात और भी ज्यादा मायने रखती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कदम पर हमारी निगरानी की जा रही है। हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, क्या हमने झूठी सुरक्षा के लिए अपनी प्राइवेसी छोड़ दी है? क्या हम सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं है, यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच का यह संतुलन बहुत नाजुक है। हम जहां भी जाते हैं अपने डिजिटल निशान छोड़ते हैं। ये निशान हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी, हमारी लोकेशन, यहां तक कि हमारी बातचीत भी ट्रैक, स्टोर और एनालाइज की जाती है। ये सब हमारे बारे में एक डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं। सरकारें और कंपनियां हमारी जानकारी के लिए चुपचाप लड़ाई लड़ रही हैं। प्राइवेसी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इतिहास में लोगों ने अपनी पर्सनल जानकारी और आजादी की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, लेकिन डिजिटल क्रांति ने हमारे प्राइवेसी के अधिकार के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की हैं। इंटरनेट के आविष्कार ने दुनिया को अद्भुत तरीके से जोड़ा, लेकिन साथ ही बड़े पैमाने पर निगरानी का दरवाजा भी खोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए जिसने हमें अपने विचारों, फोटो और लोकेशन दुनिया के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर क्लिक, लाइक और शेयर के साथ हम अनजाने में डेटा कलेक्शन के बढ़ते हुए सिस्टम को बढ़ावा देते रहे। ये डेटा एक बार इकट्ठा हो जाने के बाद हमारे शुरुआती इरादों से कहीं आगे के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर की सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लंबे समय से निगरानी को सही ठहराती रही हैं। ये निगरानी कई रूपों में हो सकती है, जैसे कि फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट करना, इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखना और यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर कैमरों का उपयोग करना। बातचीत को इंटरसेप्ट करने से लेकर हमारी गतिविधियों पर नजर रखने तक इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके और तकनीकें बहुत एडवांस हो गई हैं। आधुनिक तकनीक ने सरकारों को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली निगरानी उपकरण प्रदान किए हैं, जिससे वे हमारे व्यक्तिगत जीवन में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) के एक पूर्व कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे ने सरकारी निगरानी कार्यक्रमों के विशाल दायरे का पर्दाफाश किया। स्नोडेन ने दिखाया कि कैसे सरकारें बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा कर रही थीं, जिससे लोगों की प्राइवेसी पर गंभीर सवाल उठे। स्नोडेन के लीक्स ने PRSM जैसे प्रोग्राम का खुलासा किया, जिससे NSA बड़ी टेक कंपनियों से सीधे डेटा इकट्ठा कर सकती थी, और XConnect, जो बड़े पैमाने पर इंटरनेट डेटा इकट्ठा करता था। इन प्रोग्राम्सों ने दिखाया कि कैसे सरकारें बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के हमारे डेटा का उपयोग कर रही थीं। ये प्रोग्राम, जो अक्सर गुप्त रूप से और बिना किसी सार्वजनिक निगरानी के चलते थे, ने सरकारी हस्तक्षेप और हमारे मौलिक अधिकारों के कम होने के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। लोगों ने अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किए और अदालतों में मामले दर्ज किए, जबकि सरकारों का तर्क है कि आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए ऐसी निगरानी जरूरी है। सुरक्षा और घुसपैठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। यह बहस जारी है कि क्या हमारी सुरक्षा के लिए हमारी प्राइवेसी का बलिदान देना सही है या नहीं। सरकारी निगरानी हमारी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन कंपनियां भी डेटा कलेक्शन के खेल में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। गूगल, फेसबुक और Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने हमारी पर्सनल जानकारी के दम पर अपने साम्राज्य बनाए हैं। हमारी हर सर्च क्वेरी, हर देखी गई वेबसाइट, हर खरीदारी को ट्रैक, एनालाइज और हमारी जिंदगी की पूरी प्रोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोफाइल का इस्तेमाल फिर हमें पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है, अक्सर हमारी साफ मंजूरी के बिना। यह तरीका, जिसे सर्विलांस कैपिटलिज्म कहा जाता है, हमारे डेटा को एक ऐसी चीज मानता है जिसे मुनाफे के लिए खरीदा, बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म को चलाने वाले एल्गोरिदम हमें व्यस्त रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अक्सर हमारी प्राइवेसी और भलाई की कीमत पर। सेक्शन 5, फ्री की कीमत, हमारे डेटा का कैसे इस्तेमाल होता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कई ऑनलाइन सर्विसेज फ्री में दी जाती है। ये सर्विसेज हमें आकर्षित करती है और हम बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम ग्राहक नहीं हैं, हम प्रोडक्ट हैं। हमारी जानकारी का उपयोग कंपनियों द्वारा किया जाता है। हमारा डेटा वो कीमत है जो हम इन प्लेटफॉर्म और सर्विसेज तक पहुंचने के लिए चुकाते हैं।
ये डेटा हमारे हर ऑनलाइन कदम को ट्रैक करता है। हमारे ऑनलाइन व्यवहार का इस्तेमाल हमारी पसंद, आदतों और यहां तक कि हमारी भावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है। ये जानकारी बहुत कीमती होती है। फिर ये जानकारी एडवर्टाइजमेंट्स दाताओं को बेची जाती है, जो इसका इस्तेमाल हमें सटीक रूप से टारगेट करने के लिए करते हैं। इससे उनके विज्ञापन अधिक प्रभावी हो जाते हैं। कुछ मामलों में हमारे डेटा का इस्तेमाल हमारे फैसलों को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है, जिससे हमारी सोच और व्यवहार पर असर पड़ता है। हम क्या खरीदते हैं से लेकर हम किसे वोट देते हैं तक, ये डेटा हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इस हेरफेर का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हम मानसिक तनाव और चिंता का सामना कर सकते हैं। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। हम अनजाने में ही इस जाल में फंस जाते हैं। सेक्शन 6, माइक्रोस्कोप के नीचे जीना, हमारे जीवन पर प्रभाव। हमारी डिजिटल जिंदगी पर लगातार निगरानी का हमारे व्यवहार पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस डर से कि हमारी बातों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है, हम अपने विचारों और राय को खुद ही रोक सकते हैं। इस चिंता से कि हम पर नजर रखी जा रही है, हम ऑनलाइन कुछ गतिविधियों में शामिल होने से बच सकते हैं। विश्वास के इस क्षरण के पूरे समाज के लिए दूर तक पहुंचने वाले परिणाम हो सकते हैं। यह असहमति को दबा सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित कर सकता है और डर और संदेह का माहौल पैदा कर सकता है। जब हमें लगता है कि हम पर लगातार नजर रखी जा रही है, तो सही तरीके से जीना और खुद को आजादी से व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 7, हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई, कानून और कमियां। प्राइवेसी की लड़ाई बदलती तकनीकों और ताकतवर लोगों के खिलाफ एक लगातार लड़ाई है। दुनिया भर की सरकारों ने हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए कानून और नियम बनाए हैं, लेकिन ये अक्सर कम पड़ जाते हैं या उनमें कई कमियां होती हैं। यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या GDPR डेटा प्राइवेसी की चिंताओं को दूर करने के एक व्यापक प्रयास का एक उदाहरण है। हालांकि ऐसे नियमों के लागू होने के बाद भी इन कानूनों को लागू करना और कंपनियों को जवाबदेह बनाना एक चुनौती बना हुआ है। प्राइवेसी की लड़ाई के लिए निरंतर सतर्कता, वकालत और सरकारों और कंपनियों दोनों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सेक्शन 8, नियंत्रण वापस लेना, प्राइवेसी के लिए व्यावहारिक कदम। चुनौतियों के बावजूद ऐसे कदम हैं जो हम डिजिटल युग में अपनी प्राइवेसी वापस पाने के लिए उठा सकते हैं। हालांकि हम डिजिटल दुनिया से पूरी तरह गायब नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने डेटा को इकट्ठा और इस्तेमाल करना मुश्किल बना सकते हैं। आप ऑनलाइन जो जानकारी शेयर करते हैं, उसके प्रति सचेत रहकर शुरुआत करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट करें। सार्वजनिक रूप से शेयर की जाने वाली पर्सनल जानकारी की मात्रा को सीमित करें और फिशिंग स्कैम और संदिग्ध ईमेल से सावधान रहें। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जब भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। अपने डेटा और ब्राउजिंग आदतों की सुरक्षा के लिए एड ब्लॉकर्स, VPN और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जैसे प्राइवेसी केंद्रित टूल का इस्तेमाल करने पर विचार करें। सेक्शन 9, प्राइवेसी का भविष्य, कार्रवाई का आह्वान। प्राइवेसी की लड़ाई सिर्फ हमारे डेटा की सुरक्षा के बारे में नहीं है। यह हमारी आजादी, हमारी स्वायत्तता और लगातार निगरानी के डर के बिना जीने के हमारे अधिकार की रक्षा के बारे में है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई, जन जागरूकता और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें सरकारों और निगमों से इस बारे में अधिक पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए कि हमारा डेटा कैसे एकत्र, संग्रहित और उपयोग किया जा रहा है। हमें मजबूत प्राइवेसी कानूनों और नियमों के लिए लड़ने वाले संगठनों और व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद को और दूसरों को डिजिटल युग में प्राइवेसी के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हमारी प्राइवेसी का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।